नमस्कार, आचरण न्यूज के साथ मैं हूं टीएन मनीष। हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। मुद्दा आपको समझाऊं उससे पहले एक बात जो भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से साबित करती है, वो ये है कि भरे पेट खाना विकृति होती है, भूखे पेट खाना प्रकृति होती है और खुद भूखे रहकर दूसरे भूखों को खिलाना भारतीय संस्कृति है। तो क्या मध्य प्रदेश में जो इन्वेस्टर समिट हुई, 2 दिन तक लगातार देश दुनिया के धन कुबेर इकट्ठे हुए, उन्होंने अपनी बातें रखी, निवेश के करार किए और ये आंकड़ा 30.77 लाख करोड़ तक पहुंचा। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश को अगर हम बांटें तो ग्वालियर चंबल अंचल है, बुंदेलखंड है, विंध्याचल है, मालवा है और मध्य प्रदेश यानी भोपाल का और नर्मदापुरम का इलाका है। तो ये जो पूरे 30.77 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के करार हुए हैं, इनमें महज 10 जिले पूरी तरह से लाभान्वित दिख रहे हैं और 21 जिले पूरी तरह सूखे हैं। और निमाड़ के छोटे और बड़े जिलों को अगर मैं देखूं तो वहां तो बूंद भी नहीं टपकी है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो समान तौर पर बात मैं कर रहा हूं कि भूखे पेट को खिलाना भारतीय संस्कृति है और मध्य प्रदेश में संस्कृति और संस्कार की हमारी सरकार है। तो अब हम शुरू करते हैं सिलसिला कि आखिर मध्य प्रदेश इन्वेस्टर समिट से हमने क्या खोया है, क्या पाया है, क्या वादे हैं, क्या हकीकत है और जमीनी सच्चाई कितनी है। तो देखिए, मध्य प्रदेश ने जिस तरह से इस पूरे इवेंट को लिया, इसके पहले संभागवार हर संभाग में लगातार उद्योग के अधिकारियों ने इन्वेस्टमेंट का माहौल बनाने के लिए उद्योगपतियों को एकजुट किया और एकजुट करते हुए उन्होंने लगातार हर संभाग में छोटे इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव किए ताकि बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब हो तो उसमें उद्योगपतियों का आकर्षण समूचे मध्य प्रदेश के मानचित्र पर हो, ना कि सिर्फ वहां पर जहां पर ऑलरेडी पहले से विकास की गंगा बह रही है। इंदौर में पहले से औद्योगिक विकास है, उज्जैन अपने आप में बढ़ रहा है धर्मनगरी। इसके अलावा हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी काफी कुछ है। लेकिन ग्वालियर चंबल को क्या मिला? तो अभी अगर मैं बात करूं तो इस पूरी इन्वेस्टर समिट 2025 में जो 30.77 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव हुए हैं, उनमें 21.40 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना पूरी तरह से जताई जा रही है। लेकिन क्या यह निवेश प्रदेश के सभी जिलों में समानता के सिद्धांत को लागू कर रहा है? तो बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ सरकार को इस बात की बधाई देते हुए कि सरकार ने बहुत अच्छा किया कि कम से कम सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास के प्रति जागरूक हुई और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विपक्षियों के मुंह पर ताला लगाने के लिए इस बात का भी दावा कर दिया है कि 30.77 लाख करोड़ के जो निवेश के प्रस्ताव हैं, करार हैं, वो महज प्रस्ताव नहीं है बल्कि उनको जमीनी तौर पर हम उतारेंगे। यानी वो इस बात के लिए संकल्पित हैं और उन्होंने तमाम उद्योगपतियों के सामने इस समिट के दौरान अपने संबोधन में प्रदेश के विकास के बड़े बड़े वादे किए थे। बहुत अच्छी बात है। और एक बात और कि इस पूरे मामले में उद्योग विभाग ने तमाम जितने भी बड़ी कंपनियां आई, उन बड़ी कंपनियों को जमीन के लिए इतनी तेजी दिखाई है कि पतंजलि की अगर मैं बात करूं तो उनके जो चेयरमैन है बालकृष्णा, वो जब एयरपोर्ट में थे तो अफसर दौड़े दौड़े गए और उन्होंने रीवा जिले में विंध्य इलाके में एक बड़ी जमीन उनको देने के लिए कागज भी सौंप दिए। तो अब अगर सीएम साहब का ये मिशन है तो हम उसके लिए बधाई देते हैं। लेकिन बुंदेलखंड पलायन से परेशान है, बुंदेलखंड सूखे से परेशान है, बुंदेलखंड में बेरोजगारी है, बुंदेलखंड में गरीबी है। तो बुंदेलखंड में बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं जो बुंदेलखंड को औद्योगिक मानचित्र पर ला सकती है। लेकिन मिला क्या? ग्वालियर को क्या मिला? 1 या 2 इकाइयां,
मुरैना को क्या मिला? बमुश्किल एक कंपनी। और वहीं जब हम तौलते हैं इसको तो भोपाल में देखिए पूरी तरह से बिल्कुल बयार आ गई है निवेश की, उज्जैन में बयार आ गई है, नर्मदापुरम में पूरी तरह से बिल्कुल बयार बह रही है। और अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो भोपाल संभाग को 5.82 लाख करोड़ रुपए, उज्जैन को 5.20 लाख करोड़ रुपए और इंदौर को 4.75 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले हैं, जबकि प्रदेश के 21 जिलों को कोई भी अहम निवेश प्रस्ताव नहीं मिला है। तो क्या इसके पीछे वहां के स्थानीय माहौल में लोगों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा इसमें दिलचस्पी नहीं लिया जाना है क्या? या सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद जो वंचित रह गए जिले हैं उन जिलों में औद्योगिक तौर पर जो पार्क विकसित किए जाने थे, जो माहौल देना था अधोसंरचना का, वो नहीं बना पाए हैं क्या? तो इसे लेकर जो व्यापारी संघ हैं वो अपनी अपनी राय रखते हैं। उन्होंने सरकार को बधाई भी दी है, उसके साथ ही उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि सरकार ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड के साथ न्याय करेगी। ग्वालियर चंबल संभाग में निवेश कम आने की कुछ संभावना जरूर समझी जा सकती है। जैसे कि यहाँ का वातावरण, जो वातावरण है भयपूर्ण वातावरण, हो सकता है इस वजह से निवेश में यहाँ आने में इन्वेस्टर्स लोग कतराते हों। दूसरा, बहुत ही पास में दिल्ली जैसा बड़ा औद्योगिक क्षेत्र आसपास है, तो दिल्ली है, हिमाचल की दूरी है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 5-6 घंटे का रास्ता है। और इस वजह से भी हो सकता है कि निवेश यहाँ लोग कम लगाते हों। दूसरा, तीसरा ये कारण कह सकते हैं कि सरकारी जो कामकाज की प्रक्रिया है वो निवेशकों को आसान होनी चाहिए, और इस वजह से निवेशक कतराता है कि भाई अगर आसान प्रक्रिया होती है तो वो लगाने को आतुर रहता है। लेकिन जो अगर प्रक्रिया थोड़ी सी या छूट मिले, कोई फ़ायदा मिले, तो निवेशक उसमें निवेश करता है। तो इन्वेस्टर्स मीट के बावजूद भी अगर सरकारी प्रक्रियाएं सही नहीं होंगी तो निवेश आने की संभावना भी कम रहेगी। यही मेरा कहना है। अब इस समिट से सबको ये उम्मीद थी, विशेषज्ञों को भी ये उम्मीद थी कि जब इन्वेस्टर समिट आएगा और 2 दिन का ये पूरा मामला होगा, इस मामले में हमारे 50 से अधिक जिलों वाले बड़े प्रदेश में उन जिलों की भौगोलिक संरचना में मौजूद औद्योगिक विकास की पूरी तरह से जो संभावनाएं हैं उनको पंख लगेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। निवेश का असमान वितरण क्षेत्रीय असंतुलन और असंतोष को बढ़ा रहा है। तो सरकार से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उन जिलों पर विशेष ध्यान दे जहां पर इस इन्वेस्टमेंट समिट के बावजूद पैसा नहीं आया, उद्योग नहीं आए, आर्थिक व्यवस्था के साथ एक विकास की बयार नहीं दिखी। तो इसमें सीएम मोहन यादव ने इस बात के पुख्ता संकेत दे दिए हैं कि उन जिलों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम जो है प्रदेश के सभी जिलों का समग्र विकास करने के प्रति संकल्पित हैं, और जहां निवेश कम है वहां हम विशेष योजनाएं भी लाएंगे ताकि संतुलित विकास हो सके। लेकिन निचोड़ के तौर पर मैं ये पूरी ईमानदारी से कह सकता हूं कि इस समिट के पहले जितने भी प्रयास औद्योगिक क्षेत्र के लिए जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से और दूसरे औद्योगिक महकमों के माध्यम से स्थानीय जिलावार स्तर पर, संभागवार स्तर पर पूरे साल जो इस तरह की समिट छोटे छोटे लेवल पर चली, उनमें कहीं ना कहीं जो जिले वंचित रह गए, उन जिलों के प्रशासनिक अमले ने वो चुस्ती फुर्ती नहीं दिखाई और ना वो दिलचस्पी दिखाई। अन्यथा सरकार सबके सरोकार से जुड़ती है और सरकार पूरे मध्य प्रदेश की सरकार है, केवल इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम की सरकार नहीं है। तो ऐसे में हम अपने ऊर्जावान मुख्यमंत्री से और लगातार मेहनत कर रहे मुख्यमंत्री से ये उम्मीद करते हैं
कि कृपया बुंदेलखंड को, चंबल ग्वालियर को और ऐसे निमाड़ अंचल को, इन 3 अंचलों को निश्चित तौर पर वे अपने प्रयास से ही सही लेकिन निवेश की यात्रा करवाएं, ताकि यहां से पलायन, बेरोजगारी, अपराध, इन सब चीजों पर नियंत्रण हो सके। क्योंकि ग्वालियर चंबल की अब परिभाषा बदल चुकी है। ग्वालियर चंबल में असीमित संभावनाएं हैं, पर्यटन उद्योग की संभावनाएं हैं। हम पूरी तरह से अधोसंरचना विकास के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में हम सरकार से, स्थानीय सरोकार के साथ जुड़कर सिर्फ यह उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश को हर उस इलाके तक आप निवेश का लाभ दीजिए जो इलाके इतनी बड़ी कवायद में वंचित रह गए। इस वीडियो का मकसद सरकार की आलोचना नहीं, बल्कि वह हकीकत सरकार के सामने रखना है, एक चौकीदार, एक प्रहरी की भूमिका के साथ, कि सरकार, आप अगर जन सरोकार से जुड़े हैं तो पूरे मध्य प्रदेश की आबादी आपकी है, पूरे मध्य प्रदेश की समस्या आपकी है और उनके निदान की जिम्मेदारी आपकी है। आज के मुद्दे में इतना ही। नमस्कार।